रवि और उसकी छोटी बहन चिंकी को चॉकलेट का बहुत शौक था। हर दिन स्कूल से आने के बाद दोनों दुकान पर दौड़ते और अपने पॉकेट मनी से चॉकलेट खरीद लेते। एक दिन रवि ने देखा कि मोहल्ला के पुराने खंडार के पास एक छोटी सी दुकान खुली है। उसके बोर्ड पर अजीब सा लिखा था, स्पेशल चॉकलेट, एक बार खा ली तो भूलोगे नहीं। चिंकी की आंखों में चमक आ गई। उसने रवि का हाथ खींचकर बोला, भैया चलना, ये वाली चॉकलेट ट्राई करते हैं। रवि पहले थोड़ा डर, क्योंकि खंडार के पास जाने से सब बच्चे डरते थे, लेकिन चिंकी की जिद के आगे उसने हार मान ली। दुकानदार एक अजीब सा बुड्ढा था। उसकी आंखें चमक रही थी और आवाज धीमी थी। उसने एक चॉकलेट रवि और चिंकी को दी और मुस्कान के साथ बोला, इस चॉकलेट में एक भूत छुपा है, खाने की हिम्मत हो तो खाओ। रवि और चिंकी ने एक दूसरे की तरफ देखा और चॉकलेट खोल दी। जैसे ही रवि और चिंकी ने चॉकलेट का पहला बाइट लिया, उन्हें लगा जैसे मुंह में थोड़ी ठंडी हवा घूम गई। फिर एकदम से चॉकलेट के अंदर से बू की आवाज आई। दोनों ने एक दूसरे को पकड़ लिया, आंखें फाड़ कर देखा और उनके सामने एक छोटा सा भूत खड़ा था। लेकिन ये भूत ना डरावना था, ना ही गुस्सा। उसकी शक्ल गोल थी, टोपी उल्टा पहना हुआ था और उसके हाथ में एक लॉलीपॉप था। भूत हंसी से बोला, हाय, मैं चोको भूत हूँ। जो भी मुझे खाता है, मैं उसके दोस्त बन जाता हूँ। रवि और चिंकी पहले तो घबरा गए, पर जब भूत ने अपनी टोपी से एक और चॉकलेट निकालकर उन्हें दी, तो चिंकी खिलखिला के हंसने लगी। रवि ने शक किया और बोला, तुम भूत हो, हमें डराने क्यों नहीं आए? चोको भूत ने नाक मुचते हुए जवाब दिया, आरी मेन बोरिंग भूत नहीं, चॉकलेट भूत हूँ। मेरा काम सिर्फ मस्ती करना है। अब दोनों भाई बहन की दार की जगह एक्साइटमेंट बढ़ गई, जैसे उन्हें एक नया सीक्रेट फ्रेंड मिल गया हो। रवि और चिंकी अब चोकोभूत को क्यूरियोसिटी से देख रहे थे। चिंकी ने खुश होके पूछा, तुम सच में मैजिक कर सकते हो? चोकोभूत ने हंसी के साथ अपनी लॉलीपॉप घुमाई और बोला, देखो अब मस्ती का मैजिक। अचानक रवि के स्कूल बैग से सारी पेंसिल्स हवा में उड़ने लगी और एक मार्चिंग बैंड जैसा तूने बजने लग गई। चिंकी की कॉपी खुद लिखने लगी, होमवर्क कंप्लीट। रवि ने हैरान होकर चीखा, ये तो कमाल हो गया। फिर चोकोभूत ने अपना हाथ घूमिया और एक छोटी सी चॉकलेट फाउंटेन हवा में बन गई, जिसमें से सबसे टेस्टी चॉकलेट बार्स तापक रहे थे। चिंकी ने मस्त होके एक चॉकलेट पकड़ ली और हंसने लगी। लेकिन चोकोभूत ने गुस्से से कहा, ध्यान रहे, ज्यादा चॉकलेट मत खा लेना, वरना तुम दोनों भी मेरी तरह भूत बन जाओगे। रवि और चिंकी की हंसी थोड़ी देर के लिए रुक गई। दोनों ने एक दूसरे को देखा और डरा हुआ सा बोला, सच में? चोकोभूत ने आंख मार के कहा, अरे मजाक था। और तीनों जोर से हंसने लगे। उस रात रवि और चिंकी ने डिसाइड किया कि चोकोभूत से और एडवेंचर करेंगे। जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, चोकोभूत उनके कमरे की खिड़की से सीधा उड़कर आ गया। उसकी टोपी से एक छोटी सी टॉर्च निकली जो रंग बिरंगी रोशनी फेंक रही थी। चलो, तुम्हें एक सीक्रेट जगह दिखता हूँ, उसने उसफुसाकर कहा। रवि और चिंकी चुपके से घर से निकल गए। रात अंधेरी थी, पर चोकोभूत की रोशनी से सब जगमग कर रहा था। वो उन्हें लेकर स्कूल के पीछे जंगल की तरफ गया, जहां एक पुरानी मिट्टी से बनी इमारत थी। दरवाजा अपने आप क्रीक की आवाज के साथ खुल गया। अंदर जाते ही दोनों बच्चों ने देखा कि पूरा हॉल चॉकलेट से बना हुआ था, दीवारें, कुर्सियां और एक बड़ा सा टेबल भी। चोकोभूत ने घमंड से बोला, ये है चोको महल। सिर्फ उन्हीं को दिखता हूँ,
जो दिल से चॉकलेट से प्यार करते हैं। चिंकी की आंखों में चमक आ गई। रवि ने भी हैरानी से कहा, ये तो सपनों का महल है। चोको महल के अंदर सब कुछ सपने जैसा लग रहा था। दीवारों से चॉकलेट की मीठी खुशबू आ रही थी और फ्लोर पर टॉफी की टाइल्स चमक रही थी। रवि ने एक चॉकलेट कुर्सी तोड़कर खानी चाहा, लेकिन जैसे ही उसने बाइट ली, कुर्सी जिंदा होकर हिलने लगी और जोर से चीखी, अरे, मुझे मत खाओ। रवि घबरा कर पीछे हट गया और चिंकी जोर जोर से हंसने लगी। चोकोभूत ने सर हिलाकर कहा, ये महल सिर्फ मस्ती नहीं, परीक्षा भी है। जो अपने लालच पे कंट्रोल करेगा, वही मेरा असली दोस्त बनेगा। ये सुनकर रवि सीरियस हो गया। तभी उनके सामने एक बड़ा सा चॉकलेट का दरवाजा खुद खुल गया। उसके अंदर एक कमरा था जिसमें अनेक रंगों के चॉकलेट पेड़ उग रहे थे। हर पेड़ से अलग अलग आवाज आ रही थी, किसी से गिटार की, किसी से घंटी की। चिंकी ने हैरानी से कहा, ये तो मैजिक फॉरेस्ट है। चोकोभूत मुस्कान के साथ बोला, हाँ, और इसमें छुपा है एक राज जो सिर्फ तुम जैसे बच्चे ही ढूंढ सकते हो। रवि और चिंकी धीरे धीरे चॉकलेट फॉरेस्ट के अंदर चले गए। हर पेड़ अलग धुन बाजा रहा था, जैसे एक जिंदा ऑर्केस्ट्रा चल रहा हो। चिंकी एक पेड़ के पास गई और उसके ट्रंक को छुआ। ट्यूरंटस पेड़ से मिठाइयों की बारिश होने लगी। रवि ने हैरानी से कहा, वाह, ये तो कमाल है। लेकिन तभी एक अजीब सा पेड़ दिखा, जो बिल्कुल चुप था, ना आवाज करता, ना हिलता। उसके ऊपर एक छोटी सी मिठाई की डिब्बी लटक रही थी। चोकोभूत ने इसे देखते ही थोड़ा सीरियस होकर कहा, यह है राज का पेड़। जो भी इस डिब्बी को खोलता है, उसकी असली नीयत सामने आ जाती है। रवि और चिंकी ने एक दूसरे को देखा, फिर हिम्मत करके डिब्बी उठाई। जैसा ही डब्बा खुला, उसमें से एक रोशनी निकली और दोनों बच्चों के दिल के अंदर घुस गई। उन्हें लगा जैसे कोई आवाज कह रही हो, दोस्ती में लालच नहीं चलती। सच्चा दोस्त वही है जो शेयर करे। रवि का दिल एकदम हल्का हो गया और चिंकी मुस्कुराकर बोली, तो असली मैजिक तो ये है। राज का पेड़ खोलने के बाद रवि और चिंकी खुश थे, लेकिन चॉकलेट फॉरेस्ट में एकदम से ठंडी हवा चलने लगी। सारे पेड़ की धुनें रुक गई और माहौल एकदम खामोश हो गया। चिंकी ने रवि का हाथ पकड़ लिया, भैया, कुछ अजीब हो रहा है। तभी जंगल के कोने से एक बड़ी सी चॉकलेट की स्टैचू हिलने लगी। धीरे धीरे उसकी आंखें लाल चमकने लगी और स्टैचू गरजने लगा, किसने मेरी डिब्बी खोली? रवि घबरा गया, ये कौन है? चोकोभूत ने साय किया, यह है चॉकलेट रक्षक, जो राज की रक्षा करता है। अगर तुमने टेस्ट फेल किया तो ये तुम्हें यहाँ से कभी बाहर नहीं जाने देगा। रवि और चिंकी का दिल तेज तेज धड़कने लगा। रक्षक ने जोर की आवाज में कहा, सबको चॉकलेट पसंद है, पर क्या तुम अपनी चॉकलेट दूसरों के साथ बांध सकते हो? ये सुनकर रवि और चिंकी समझ गए कि उन्हें अपनी सबसे फेवरेट चॉकलेट सैक्रिफाइस करनी होगी। दोनों ने अपने पॉकेट से लास्ट चॉकलेट निकाली, एक दूसरे की तरफ देखा और रक्षक के सामने रख दी। जब रवि और चिंकी ने अपनी फेवरेट चॉकलेट रक्षक के सामने राखी, तो वो स्टैचू कुछ पाल के लिए बिल्कुल चुप हो गया। उसकी लाल आंखें धीरे धीरे नरम रोशनी में बादल गई। फिर उसने गहरी आवाज में कहा, तुमने अपने लालच पर जीत पाई है। ये दोस्ती और सैक्रिफाइस का असली सबूत है। ये सुनकर रवि और चिंकी की जान में जान आई। लेकिन रक्षक ने हाथ उठाकर कहा, टेस्ट अभी खत्म नहीं हुआ। तुम्हें एक और चुनौती पर खड़ना होगा, अपने दार का सामना। तभी पूरे जंगल में गूंज उठी और अंधेरा छाने लगा। चॉकलेट के पेड़ गलती जैसे पिघलने लगे
और हर जगह से अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। चिंकी ने डर के मारे रवि को जोर से पकड़ लिया। मुझे घर जाना है। रवि भी थोड़ा घबराया, पर चोकोभूत ने उनके कंधे पर हाथ रखा और बोला, डर सिर्फ दिखावा है। अगर तुम्हें हिम्मत है तो अंधेरे में छुपे सच का सामना करो। दोनों ने गहरी सांस ली और रक्षक के अगले टेस्ट के लिए तैयार हो गए। अंधेरा इतना घना था कि रवि और चिंकी को अपनी सांसें तक सुनाई दे रही थी। तभी एक अजीब झलक उनके सामने आई। रवि ने देखा कि उसके सामने मस्तरजी खड़े हैं, हाथ में होमवर्क की कॉपी लेकर चीख रहे हैं, तुमने होमवर्क नहीं किया। रवि का चेहरा सेफ्ट पैड गया, क्योंकि होमवर्क ना करना उसका सबसे बड़ा डर था। दूसरी तरफ चिंकी ने देखा कि उसके फेवरेट टेडी बेयर को एक जायंट चूहा ले जा रहा है। वो रो पड़ी, मेरा टेडी। रक्षक की आवाज गूंजी, अपने सबसे बड़े डर का सामना करो, वरना तुम हमेशा इस जंगल में फंस जाओगे। रवि ने हिम्मत जुटाई और मस्तरजी के पास गया, बोला, मैं गलती सुधार सकता हूँ, मैं सीख जाऊंगा। और जैसे ही उसने ये कहा, मस्तरजी की इमेज हवा में गुल गई। चिंकी ने भी हिम्मत करके टेडी छोड़ दिया और कहा, मैं उसके बिना भी स्ट्रॉन्ग हूँ। तुरंत वो जायंट चूहा भी गायब हो गया। जंगल में फिर से रोशनी छा गई और रक्षक मुस्कुराकर बोला, तुम दोनों ने अपना डर हरा दिया। तुम्हें अब असली इनाम मिलने का हक है। रक्षक की मुस्कान के साथ पूरा चॉकलेट फॉरेस्ट एकदम से रोशन हो गया। पेड़ फिर से मिठाइयों की धुन बजने लगे और हवा में मीठी खुशबू भर गई। रक्षक ने अपने हाथ से एक छोटा सा गोल्डन रैपर निकला जो चमक रहा था। उसने रवि और चिंकी को देकर कहा, यह है सच्ची दोस्ती की चॉकलेट। इसे खाओगे तो तुम्हारी दोस्ती हमेशा मजबूत रहेगी, चाहे दुनिया कितनी भी बादल जाए। रवि और चिंकी ने रैपर को संभल कर रखा और दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। तभी चोकोभूत ने हंसी कर बोला, अब तुम दोनों मेरे असली दोस्त बन गए हो। लेकिन याद रखना, ज्यादा चॉकलेट कभी मत खाना, वरना तुम भी भूत बन जाओगे। उसकी शरारती हंसी सुनकर दोनों बच्चे भी जोर जोर से हंसने लगे। अचानक सब कुछ धुंधला होने लगा और रवि और चिंकी अपने कमरे में जाग गए। टेबल पर वही गोल्डन रैपर रखा था। दोनों ने समझ लिया कि ये सपना नहीं, एक असली एडवेंचर था। रवि ने कहा, चोकोभूत सच में था, और चिंकी ने मुस्कान के साथ बोला, और अब हमारी दोस्ती और भी स्ट्रॉन्ग है। द एंड।